हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, तो आज इस वीडियो में हम लोग 20 से जो है 40 तक क्वेश्चनों 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ ए मैप ए हैविंग स्केल 1:1000 एंड अनदर मैप बी हैविंग स्केल 1:5000 इज ट्रू। यानी एक जो पैमाना हमारा दिया गया है ए और बी, तो ए का जो दिया गया है, ए का जो हमारा पैमाना ए है उसका 1:1000 1000 है, और जो बी पैमाना है उसका जो है हमारा पैमाना जो है 1:5000 है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है कि मैप ए इज लार्जर स्केल मैप कंपेयर्ड बी, यानी कि जो मैप ए है वो जो मैप बी है उसकी तुलना में बड़ा है। और दूसरा है कि मैप बी इज ए लार्जर स्केल मैप कंपेयर्ड ए, यानी कि जो मैप बी है वो उसका जो स्केल है वो ए की तुलना में बड़ा है। और दूसरा अगला चीज़ है हमारा कि ऑप्शन नंबर सी है कि मैप बी इज मोर डिटेल कंपेयर्ड मैप ए, यानी कि जो मैप बी है वो ए की तुलना में जो है ज़्यादा जो है उसमें विस्तृत जानकारियां हैं। या फिर डी यहाँ पे ऑप्शन है कि नॉन ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए हमारा हम सबसे पहले एक बात जानते हैं कि जिसका आरएफ हमारा आरएफ जितना ज़्यादा निकल कर आता है वही जो स्केल जो है बड़ी होती है, यानी वही स्केल लार्ज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ए वाला 1 में अगर 1000 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जितना मान निकल के आएगा उसके पीछे जो हमारा 1 में जो 5000 है इसका मान जो है कम निकल कर आएगा। यानी कि हमने देखा कि ए का आरएफ ज़्यादा आ रहा है, बी का आरएफ कम हो रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि मैप ए इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर्ड मैप बी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मानचित्र ए है बी की तुलना में बड़ा है, बड़ा मैप दिखा रहा है। तो देखिए अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्टिकल इंडेक्स एरर इज ए, यानी ऊर्ध्वाधर इंडेक्स एक प्रकार की त्रुटि है। कैसी त्रुटि है? पहला है कि पर्सनल एरर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी उपकरणीय त्रुटि, तीसरा है नेचुरल एरर प्राकृतिक त्रुटि, और चौथा है कि नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए जो हमारा वर्टिकल इंडेक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो होगा इंस्ट्रूमेंटल, यानी उसमें इंस्ट्रूमेंट में हमारे कोई एरर है, तो ये हो जाएगी उपकरणीय त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है कि वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट इज फॉलोड एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सो एज टू, यानी कि जो पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत के रूप में पालन किया जाता है। क्यों क्यों पालन किया जाता है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, पहला यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टर्ब एरर, यानी कि त्रुटियों को वितरित करता है। इम्प्रूव केस ऑफ वर्किंग, कार्य को करने में आसानी होती है। तीसरा दिया है प्रिवेंटिव एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर, यानी कि त्रुटियों के संचयन को रोकने के लिए। दूसरा चौथा ऑप्शन हमारा है कंपेस्ट एरर इन ए वे, यानी एक ही प्रकार की त्रुटियों की भरपाई। और चौथा पांचवा है कि रिफर ऑफ ए कॉमन डाटम से एस एल, एक सामान्य आंकड़े के संदर्भ लेने के लिए, जैसे कि MSL। तो देखिए हमारा पांचवा भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और पहला भी ये भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ करेगा त्रुटियों को विदित नहीं करता है, और दूसरा कार्य करने में हमारे आसानी नहीं होती। यानी कि ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे तीसरा और चौथा जो है बिल्कुल ही करेक्ट लग रहे हैं। तो देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन अब देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे जो सी वाला है और तीसरे और चौथे जो है इंडिकेट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन विच सर्वे पैसिंग यूजिंग फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, यानी कि कौन से सर्वे में जो है हम लोग पैसिंग का उपयोग यानी कदमों का उपयोग करें, यानी कदमों का उपयोग करते हैं। तो देखिए पहला हमारा है कि प्राइमरी सर्वे यानी प्रारंभिक सर्वेक्षण, दूसरा लोकेशन सर्वे जिसे हम लोग बोलते हैं स्थिति सर्वेक्षण, तीसरा है रिको नेशंस सर्वे यानी कि आवेक्षण सर्वे, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जिसमें हम लोग पैसिंग का उपयोग करते हैं वो हमारा आता है रिकोनेंस सर्वे, यानी कि जो है आवेक्षण सर्वे में हम लोग जो है पैसिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही इसका 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए फील्ड ऑफ एरिया जो है एरिया 33,600 मीटर स्क्वायर ऑन ए मैप 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द आरएफ ऑफ द स्केल विल बी, यानी कि यदि किसी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 33,600 मीटर स्क्वायर है कि मानचित्र पर लंबाई व चौड़ाई जो है क्रमशः 12 व 7 सेंटीमीटर है, तो पैमाने का निरूपक भिन्न यानी आरएफ का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको लगाते हैं। देखो यहाँ पे हल किया गया है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपना मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल हमारा है 33,600 मीटर स्क्वायर। अब मानचित्र पर जो लंबाई दर्शाई गई है 12 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.12 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर, तो उसको जब बदलेंगे तो हो जाएगा 0.07 मीटर। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। अगला है कि तब हम इस तरह से मानचित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.707 मल्टीप्लाई बाई 0.12 होगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.0084 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि 0.0084 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा जो स्केल हो गया वो हमारा यहाँ पर जो भूमि पर हमारा दिखा गया था वो दिखा गया 33,600 मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर स्क्वायर के लिए तो एक का जब निकालना होगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर आ रहा है 4 के बाद 6 जीरो। तो देखिए यहाँ पे दोनों मीटर स्क्वायर में आ रहे हैं, तो हम लोग को मीटर स्क्वायर में तो चाहिए नहीं, तो हमको चाहिए मीटर में। तो हम दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को का हम लोग जो है वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने के बाद जो है अंडर रूट कर देंगे दोनों को। तो 1 मीटर इक्वल टू आ जाएगा 2000 मीटर। तो यानी कि हमारा जो आर एफ आएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो आएगा 1:2000। तो अब देखते हैं हमारा 1:2000 कहाँ पर है 25वें का। हाँ देखिए जो 1:2000 है वो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंगल ऑफ ए स्पेरिकल ट्राइंगल ऑन द अर्थ सरफेस एंड द एंगल ऑफ कोरेस्पेंडिंग प्लेन ट्राइंगल ऑफ एवरी 90.5 किलोमीटर ऑफ एरिया इज ओनली, यानी पृथ्वी सतह पर प्रत्येक 19.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए जो गोलाकार त्रिभुज के कोणों का योग और संबंधित समतल त्रिभुज के कोणों के योग के बीच का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 10 सेकेंड और ऑप्शन नंबर जो डी है 15 सेकेंड। तो देखिए जो हमारा गोलाकार त्रिभुज बनता है और जो हमारा प्लेन होता है, इन दोनों के बीच का जो अगर हम देखते हैं 19.5 किलोमीटर, यानी कि 19.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक देखेंगे तो हमारा सिर्फ 1 सेकेंड निकल कर आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27वां दिया द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट व्हेन इट सेट आउट बाय आइस, यानी कि जब हम लोग आंखों द्वारा जो है खसके की लंबाई को जब स्थापित करेंगे ऑफसेट की तो अधिकतम कितना होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी है 5 मीटर। तो जो हम आंखों द्वारा करेंगे तो सब जो लेंगे तो वो लेंगे हम यहाँ तक लेते हैं, यानी कि 15 मीटर तक हम लोग ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रोबेबल एरर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगुलेशन इज, यानी कि प्रथम श्रेणी के त्रिकोणीयन के आधार पर संभावित त्रुटि होती है। पहला है कि 1 in 10 लाख, दूसरा है 1 in 1 लाख, तीसरा है 1 in 10,000 और ऑप्शन नंबर डी है 1 in 1000। तो देखिए जो हमारा प्रथम श्रेणी की जो त्रिकोण यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो ट्रायंगुलेशन होता है उसके आधार पर जो त्रुटि हो जाती है वो होती है 1 in 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए जो है 28 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया गया है कि एक पुराना नक्शे का संकुचन कारक यानी कि श्रिंकेज फैक्टर जो है वो है 24/25 और जो आरएफ है वो 1 जो है 1/2400 यानी है। तो नक्शे के संशोधित परिणाम क्या होंगे, तो देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसएफ यानी श्रंक फैक्टर जो होता है वो देखिए श्रंक फैक्टर का हमें यहाँ पे मान दिया गया है 24/25 और जो हमारा संशोधित निरूपक भिन्न होता है यानी कि संशोधित जो हमारा होता है मान उसको होता है कि एसएफ यानी कि श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल स्केल या फिर इनकरेक्ट जो भी हमारे पास स्केल है। तो इसका मान जो हो जाएगा हमारा क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ पे
25 मल्टीप्लाई बाई 1/2400 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो हमारा 24 से 24 कट जाएगा, तो यानी हमारा सीधे 1 में जो है 2500 आ जाएगा। यानी कि 1 में 2500 देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 29 जो है, उसका जो यहाँ पे बी वाला है, जो 1 में जो है 2500 आ रहा है बिल्कुल ही, यानी एक बटा में जो है 2500 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां है, क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं 30 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष मापन की विधि और परिशुद्ध मान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है पैसोमीटर, और ऑप्शन नंबर सी पैसिंग, ऑप्शन नंबर डी है पेडोमीटर। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा परिशुद्ध और प्रत्यक्ष, तो हम देखते हैं कि जो गाड़ियों में लगा होता है हमारा ओडोमीटर, यहाँ पर जो गाड़ियों में लगा होता है वो जो है प्रत्यक्ष और जो है शुद्ध एक्यूरेट माप देता है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो पेडोमीटर का प्रयोग होता है वो गाड़ियों के हम लोग पहियों में यानी व्हील्स में कर देते हैं, ताकि वो जो है डिस्टेंस को माप लेता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर हमारा 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा पैमाना है। तो देखिए सबसे छोटा पैमाना की बात किया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा पहला है 1 mm इक्वल टू 1 मीटर, तो यानी ये 1/1000 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो दिया है 1/2000, यहाँ पे दिया है 1/20,000, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को जो है अब अपन 1 किलोमीटर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखिए जो यहाँ पे किलोमीटर है उसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो वो हमारा पहले से ही जो है 1000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे यानी 100 हो जाता है, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे जो देखिए होता क्या है कि जिसका आरएफ जितना कम होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो आरएफ कम मान किसका आएगा सबसे कम, इस ऑप्शन नंबर डी वाले का। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/1 लाख हो जा रहा है, तो 1 लाख हो जा रहा है, इसमें 2 ही हज़ार है, इसमें जो है 20,000 हमारा देखने को मिल रहा है, और इसमें जो है 1 ही हज़ार मिल रहा है देखने को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि इज ए कन्वेंशनल साइन ऑफ, यानी यह किसका पारंपरिक संकेत है, मस्जिद का, टेम्पल का, चर्च का, ईदगाह का। तो देखिए ये जो हमारा दिख रहा है इस तरह से जो है ईदगाह का ही होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंपैरेटिव स्केल ए पेयर ऑफ स्केल हैविंग ए कॉमन, यानी कि जो तुल्यात्मक मापन यानी कंपैरेटिव स्केल जो है मापने का एक युग्म है जिसे में उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, यूनिट इकाई है बिल्कुल, यूनिट यानी इकाई। दूसरा है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तीसरा है लेंथ ऑफ स्केल, और डी ऑप्शन है कि लीस्ट काउंट। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे 33 क्वेश्चन है उसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है, यानी इन दोनों का जो है, तो इसमें जो है दोनों को जो है समान लिया जाता है, यानी ये दोनों जो है उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा यहाँ पे 34वां यानी कि 34 है कि द सर्वेइंग यूज्ड टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच एज बाउंड्री ऑफ फील्ड स्कॉल, यानी कि सर्वेक्षण जिसका उपयोग अतिरिक्त ब्यूरो जैसे क्षेत्र की सीमा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखिए सीमा को ज्ञात करने के लिए हमारा जो किया जाता है वो किया जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी कि भूकर, यानी इसे हमें लोग जो भू स्वामित्व सर्वे भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 34 का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि 35 की आरएफ का अर्थ है, यानी कि मीन्स ऑफ आरएफ। तो आरएफ का होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो देखिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख रहा है कि सर्वेइंग प्लॉटिंग कैन बी डन विथ एन एक्यूरेसी, यानी कि
सर्वेक्षण अंकन कितनी शुद्धता तक किया जाता है। तो देखिए सर्वेक्षण का जो अंकन हमारा जो किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर है 0.25 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm, और ऑप्शन नंबर सी 1 mm, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए जो यहाँ पे 36 हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.25 mm तक जो है शुद्धता से अंकन किया जा सकता है, क्योंकि प्लॉटिंग की जा सकती है। देखिए हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या है कि इन सर्वेइंग द मेजरमेंट आर टेकन इन, यानी कि जो सर्वेक्षण में मापन लिया जाता है, यानी जो सर्वेक्षण में माप लेते हैं वो किस में लेते हैं, वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर प्लेन में, ऑप्शन नंबर बी है इंक्लाइंड प्लेन यानी कि झुकाव में, और तीसरा हॉरिजेंटल प्लेन, और चौथा है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों में। तो देखिए हम लोग कभी भी जो माप लेते हैं वो हमें हमेशा सरफेस पे लेते हैं, यानी हॉरिजेंटली ही लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉरिजेंटल प्लेन में ही लिया जाता है। देखिए 38 हमारा है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विथ द मैपिंग ऑफ, यानी कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है कि मानचित्रण से संबंधित है, किससे संबंधित है। पहला दिया है कि लार्ज वाटर बॉडीज यानी बड़े जल क्षेत्र से, दूसरा कैनाल सिस्टम से, तीसरा कलर मूवमेंट से, और डी वाला है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है वो जो डील करता है हमारा, देखिए जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है वो बड़ी बड़ी लार्ज बॉडी जैसे समुद्र हुआ, झील हुए, इन सबको जो है हमारा जो है हाइड्रोग्राफी सर्वे जो है डील करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा जो 39 उसको मैच करना है। मैच क्या क्या करना है कि देखिए बिल्डिंग सर्वे के लिए देखिए स्केल का मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग के लिए। देखिए बिल्डिंग सर्वे के लिए यहाँ पे सबसे छोटा हम लोग लेंगे, यानी कि हमारा जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 39 का पहले हमें देखने को मिल गया है। यहाँ पे जो बिल्डिंग के लिए लेंगे सबसे छोटा लेंगे, तो ये वाला जो है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर, यानी ए वाला जो मिल रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे देखते हैं हम लोग भवन के लिए। देखिए यानी कि जो हम लोग भवन सर्वेक्षण यानी कि जब भी बिल्डिंग के लिए लेंगे तो सबसे छोटी स्केल यहाँ पे मानी गई, तो सबसे छोटी स्केल यहाँ पे देखिए यही है 1/1000 लेंगे। और उसके बाद देखिए हमारा जो नगर योजना सर्वेक्षण यानी कि इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दिया है कि टाउन प्लानिंग सर्वे। अगर टाउन प्लानिंग सर्वे करते हैं तो उसके लिए अगर टाउन का किसी लेना है तो उसके लिए भी हम लोग जो करेंगे यहाँ पे जो है 1/5000 ये हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है, यानी इससे हो जाएगा। और जो टोपोग्राफी मतलब जो किसी स्थल का लेंगे तो बहुत बड़ा उसके लिए लेना पड़ेगा, तो इसका जो है हमारा डी वाला 1/5000 में मिल रहा है। और रूट के लिए हमारा बच रहा है 1/10000। तो देखिए पहला ए से बी से, तो ऐसा कोई है देख रहे हैं ऑप्शन की ए से ए, इसमें देखिए ए से बी से, तीसरा सी से जुड़ा है लेकिन सी से नहीं हमारा डी से है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे ऑप्शन में हमारा ए बी से, ए भी गलत है, तो तीसरे में देखते हैं कि ए देखिए ए से जुड़ा है और बी से, और सी डी से, और डी सी से, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि द कन्वेंशनल साइन ऑफ, यानी यह किसका पारंपरिक संकेत है। तो ये देखिए सीधे सीधे हमारा टेम्पल का, मंदिर का होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।